तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, कोरोना वायरस तेजी से दूर दूर तक फैल गया, आग तेजी से दूर दूर तक फैल गई। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है दूर दूर तक, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए फार एंड वाइड का यूज किया जाता है। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले जो मेन सेंटेंस होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे फार एंड वाइड। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, उसने दूर दूर तक नहीं देखा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट सी फार एंड वाइड। ही डिडंट सी फार एंड वाइड। अगला सेंटेंस, उसके जीत की खबर दूर दूर तक फैल गई, तो इसकी इंग्लिश होगी द न्यूज ऑफ हर विक्ट्री स्प्रेड फॉर एंड वाइड। द न्यूज ऑफ हर विक्ट्री स्प्रेड फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल हैव कम हियर फ्रॉम फॉर एंड वाइड। पीपल हैव कम हियर फ्रॉम फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, आग तेजी से दूर दूर तक फैल गई, तो इसकी इंग्लिश होगी द फायर क्विकली स्प्रेड फॉर एंड वाइड। द फायर क्विकली स्प्रेड फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, कोरोना वायरस तेजी से दूर दूर तक फैल गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द कोरोना वायरस स्प्रेड रैपिडली फॉर एंड वाइड। द कोरोना वायरस स्प्रेड रैपिडली फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो बडी फॉर एंड वाइड देयर। देयर वाज नो बडी फॉर एंड वाइड देयर। अगला सेंटेंस, मैं दूर दूर तक यात्रा करना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वांट टू ट्रेवल फॉर एंड वाइड। आई वांट टू ट्रेवल फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, अपने नॉलेज को दूर दूर तक शेयर करें, तो इसकी इंग्लिश होगी शेयर योर नॉलेज फॉर एंड वाइड। शेयर योर नॉलेज फॉर एंड वाइड। अगला सेंटेंस, वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं, तो इसकी इंग्लिश होगी द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्रेड फॉर एंड वाइड। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्रेड फॉर एंड वाइड। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे वह बैठे बैठे सो गई, वह रोते रोते बाहर चला गया, मैंने पढ़ते पढ़ते टीवी देखी, वह सोते सोते मर गया। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है बैठे बैठे, सोते सोते, रोते रोते, हंसते हंसते, इट मीन्स कि कोई एक काम करते करते उसी के साथ दूसरा काम भी कर लेना। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए वाइल का यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और फिर लिखेंगे वाइल, और उसके बाद वर्ब की आंजी फॉर्म लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, वह बैठे बैठे सो गई। यहाँ पर जो आया है बैठे बैठे, इसकी इंग्लिश वाइल के बाद लिखेंगे, और जो आया है सो गई यानी सोना, तो इसकी इंग्लिश वाइल के पहले लिखेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी सी स्लेप्ट वाइल सिटिंग। सी स्लेप्ट वाइल सिटिंग। अगला सेंटेंस, वह सोते सोते मर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डाइड वाइल स्लीपिंग। ही डाइड वाइल स्लीपिंग। अगला सेंटेंस, वह रोते रोते बाहर चला गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वेंट आउट वाइल वीपिंग। ही वेंट आउट वाइल वीपिंग। अगला सेंटेंस, वह हंसते हंसते आया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम वाइल लाफिंग। ही केम वाइल लाफिंग। अगला सेंटेंस, वह बोलते बोलते नीचे बैठ गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही सैट डाउन वाइल स्पीकिंग। ही सैट डाउन वाइल स्पीकिंग। अगला सेंटेंस, उसने मुझसे बात करते करते चाय बनाई, तो इसकी इंग्लिश होगी शी मेड टी वाइल टॉकिंग टू मी। शी मेड टी वाइल टॉकिंग टू मी। अगला सेंटेंस,
वह खाना खाते खाते गुस्सा हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट एंग्री वाइल ईटिंग फूड। ही गॉट एंग्री वाइल ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस, मैंने गाते गाते नहाया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई टूक अ बाथ वाइल सिंगिंग। आई टूक अ बाथ वाइल सिंगिंग। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं कहाँ बैठूं, मुझे बताओ किसे फ़ोन करूं। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है सबसे पहले आप लिखेंगे टेल मी, उसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसे लिखेंगे और फिर शुड लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे और फिर जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो इसके इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे टेल मी, उसके बाद सेंटेंस में आया है क्या, इसके लिए वर्ड लिखेंगे और फिर लिखेंगे शुड आई और फिर वर्ब डू लिखेंगे। टेल मी व्हाट शुड आई डू। अगला सेंटेंस मुझे बताओ मैं क्या बोलूं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी व्हाट शुड आई स्पीक। टेल मी व्हाट शुड आई स्पीक। अगला सेंटेंस मुझे बताओ मैं कहाँ बैठूं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी वेयर शुड आई सीट। टेल मी वेयर शुड आई सीट। अगला सेंटेंस मुझे बताओ किसे फ़ोन करूं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी होम शुड आई कॉल। टेल मी होम शुड आई कॉल। अगला सेंटेंस मुझे बताओ मैं क्या पढ़ूं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी व्हाट शुड आई स्टडी। टेल मी व्हाट शुड आई स्टडी। अगला सेंटेंस मुझे बताओ मैं किसको ना बुलाऊं। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी होम शुड आई नॉट इनवाइट। टेल मी होम शुड आई नॉट इनवाइट। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस जॉब को करना उसके बस की बात नहीं है। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है बस की बात, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए कफ ऑफ टी का यूज किया जाता है। कफ ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात। इसे संटे में का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर नॉट लगाएंगे और उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे और फिर कप ऑफ टी लिखेंगे और फिर जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे उन्हें लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी गोइंग देयर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गोइंग देयर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस उसे बार बार मनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी कन्विंसिंग हर अगेन एंड अगेन इज नॉट माई कप ऑफ टी। कन्विंसिंग हर अगेन एंड अगेन इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस इस जॉब को करना उसके बस की बात नहीं थी। तो इसकी इंग्लिश होगी डूइंग दिस जॉब वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी। डूइंग दिस जॉब वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी। अब एक सेंटेंस आपके लिए इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है मैंने पढ़ते पढ़ते टीवी देखी। तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।